हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अभी आपका 6 लेक्चर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टेस्टिस। ओके, तो देखते हैं क्या इसमें कि ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल्स। ठीक है, मेल इंडिविजुअल्स में एब्डोमेन के आउटसाइड स्क्रोटल सैक में एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल इंडिविजुअल्स में एब्डोमेन के आउटसाइड स्क्रोटल सैक में एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस परफॉर्म्स ड्यूल फंक्शंस एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्या होता है कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही इंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन परफॉर्म करता है। इट मीन्स कि टेस्टिस ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करता है, ये 2 फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू का बना होता है। ठीक है, स्ट्रोमल टिश्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, द लीडिंग सेल्स are interstitial cells which are present in the intertubular spaces produce a group of hormones called androgens, mainly testosterone। ठीक है, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स इंटरट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है एंड एंड्रोजन या मेल हार्मोन्स एंड टेस्टोस्टेरोन मेनली हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? मेनली हार्मोन प्रोड्यूस करती है। Androgens regulate the development, maturation and functions of the male accessory sex organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, urethra, etc. ठीक है, क्या होता है कि एंड्रोजन मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया आपका। ठीक है, यूरेथ्रा एटसेट्रा के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन को रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, फंक्शंस का रेगुलेशन करते हैं। सुनने आपको आगे देखते कि दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस एटसेट्रा। ठीक है, क्या होता है कि ये हार्मोन मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस एटसेट्रा को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, एंड्रोजन्स प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, क्या होता है कि एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मेजर स्टिमुलेटरी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मेजर स्टिमुलेटरी रोल प्ले करते हैं। एंड्रोजन्स एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो। दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या होता है कि एंड्रोजन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पर एक्ट कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है, जो एंड्रोजन्स है वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पर एक्ट कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर को अफेक्ट करता है एंड ये हार्मोन्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इसमें क्या डालते हैं? एनाबॉलिक इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम ओवरी की बात करेंगे। अब क्या इसमें कि फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड ऑन द एब्डोमेन। ठीक है, फीमेल्स के एब्डोमेन में ओवरीज का एक पेयर लोकेटेड होता है। ठीक है, फीमेल्स के एब्डोमेन में ओवरी का एक पेयर लोकेटेड होता है। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओवरी एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम को प्रोड्यूस करता है। इन एडिशन ओवरी आल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इन एडिशन ओवरी 2 टाइप के स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन बोलते हैं एंड प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। ठीक है, ओवरी आपकी जो है, ठीक है, जो आपकी ओवरी है ये ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। ठीक है, आपकी जो ओवरी हो ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू की बनी होती है। फीमेल की ओवरी और किसकी? ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन मेनली ग्रो हो रहे ओवेरियन फॉलिकल द्वारा हो रहा होता है। आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम
व्हिच सीक्रेट्स मेनली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल्स कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, ठीक है, जो कि मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ovarian follicles, appearance of female secondary sex character, example high pitch of voice etc, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट्स, ठीक। तो क्या होता है फ्रेंड कि एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ एंड एक्टिविटीज का स्टिमुलेशन, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट, फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर का अपीयरेंस, एग्जाम्पल हाई पिच ऑफ वॉइस, इट मीन्स की हाई आवाज, ठीक है, वॉइस जो आपकी हाई हो, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एटसेट्रा एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सीक्रेशन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सपोर्ट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पर भी एक्ट कर एल्वुलाई के फॉर्मेशन सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच सीक्रेट मिल्क, जो मिल्क को सीक्रेट करते हैं एंड मिल्क सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, जो मिल्क को स्टोर करते हैं एंड मिल्क का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।